जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहे जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। ब्रेकिंग फास्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये शिकायत भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रवक्ता अभिषेक दुबे ने दिल्ली के तिगड़ी थाने में दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया है। तो अब ये पूरा मामला जो है वो सियासी तकरार से आगे बढ़कर अब कानूनी प्रक्रिया के दायरे में आ गया है। मैं पहुंचा हूं अपने घर के नियरेस्ट थाना तिगड़ी थाने में। मैंने एक कंप्लेन दर्ज कराई है और मैंने साफ साफ लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी जी ने किया है बिल्कुल दंडनीय है, बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। और मैंने इस पे कंप्लेन दर्ज कराई, कंप्लेन दर्ज भी हो गई है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि इनको बिल्कुल हम लोग माफ नहीं करेंगे और हम लोग मिल के प्रदर्शन भी करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ जब तक ये माफी नहीं मांग लेते हैं। देश की जनता से भी माफी मांगना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री से भी माफी मांगना चाहिए, देश के गृह मंत्री जी से भी माफी मांगना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने यूपी के रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अमित शाह संविधान पर आक्रमण करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है और पीएम मोदी इटली में रील बनवा रहे हैं। मीटिंग में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह सही बात है, गलत बात है? हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर वाइस चांसलर आरएसएस के वाले बैठाना आक्रमण है नहीं है? इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, हमारी संस्थाओं को नष्ट करना संविधान पर आक्रमण है? संविधान हिंदुस्तान है, संविधान हिंदुस्तान की आवाज है। तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आप देखना क्या होता है। वापस आएंगे, आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहने के बाद सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी नेता राहुल गांधी पर लगातार हमलावर रुख अख्तियार कर रहे हैं और उनके इस बयान की जमकर आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी के देखिए इस बयान को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल हताश और निराश हैं, इसलिए ऐसे बयान यहां पर दे रहे हैं। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। और उधर राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस समय जनता के द्वारा नकारी हुई रिजेक्टेड लोग हैं, रिजेक्टेड नेता हैं, रिजेक्टेड पार्टी है और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही है, जो उनकी नाकामियां
उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उसके कारण से उनके मुंह से ऊल जलूल बातें निकल रही है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि जिस संविधान की कॉपी वो जेब में लेके घूमते हैं, कभी कभार उसको खोल के पढ़ भी लेना चाहिए। जिस सदन के वो नेता विपक्ष हैं, उसी सदन के नेता को जब वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनकी नीच सोच और उनकी भाषा शैली, उनके संस्कार दिखाता है। ये सरकार को समझना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष का एक महत्व होता है, वो पद है। अगर आप प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो राहुल गांधी जी भी नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, विपक्ष के नेता हो, और आप उनको जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं वो उचित नहीं कहा जा सकता। अगर देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, खाली आर्थिक रूप से तो है ही बर्बादी की तरफ जा रहे, इसलिए राहुल गांधी जी चिंता कर रहा है देश की। जब चिंता करता व्यक्ति तो फिर वो क्या करे, कहना पड़ता है कि आपकी दिशा में ले आ रहा हो देश को। पीएम मोदी को गद्दार कहे जाने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने राहुल के बयान का समर्थन किया। राहुल गांधी के फ्रस्ट्रेशन का सीमा यहां पहुंच गया है कि अब वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो राजनीति में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ऐसा नहीं बोल सकता। राजनीति में एक दूसरे नेताओं के लिए शब्दावली, ये सब चाहे वो व्यक्ति किसी पार्टी का हो, किसी आइडियोलॉजी का हो, उसका एक परिचय बताती है। राहुल जी ने जो कुछ कहा है, उन्होंने वही तो कहा है जो प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री ने भी तो यही कहा है, पेट्रोल कम खर्च करो, यही कहा है एब्रॉड मत जाओ। और एब्रॉड उन्होंने पैसे वालों के लिए नहीं कहा है कि मत जाओ, पैसे वालों को छूट है। उन्होंने खास तौर से कहा कि मिडिल क्लास के लोगों को आदत हो गई है बाहर जाने की। आप देखिए तो सही, देश का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है। मिडिल क्लास के लोग, उन्हें एब्रॉड नहीं जाना चाहिए। जो बड़े पैसे वाले हैं उन पे कोई पाबंदी नहीं लगाई है, घर बैठ के काम करो। डॉलर की कीमत आसमान छूने लगी है, तो प्रधानमंत्री ने तो खुद ही पूरे देश को डराने का काम किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने राहुल गांधी के बयान पर तीखा हमला बोला। तरुण चुग ने कहा कि जॉर्ज सोरोस और चीनी नेताओं जैसे अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी राहुल गांधी के बयान पर जमकर निशाना साधा। भाग्यपूर्ण है, राहुल गांधी एक मंद बुद्धि बालक की तरह हताशा, निराशा, कुंठा के साथ कभी देश के खिलाफ बोलते हैं, कभी भारत की सेना के खिलाफ बोलते हैं। अपने विदेशी आका जॉर्ज सोरोस और चाइना के नेताओं को खुश करने के लिए राहुल गांधी लगातार कभी भारत के सनातन के खिलाफ, भारत के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हैप्चुअल ऑफेंडर बन चुके, हैप्चुअल ऑफेंडर। दुश्मन देश की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी। किसी हालत में भी देश के 140 करोड़ देशवासी ऐसी भाषा को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिस माननीय प्रधानमंत्री जी को 32 राष्ट्रों ने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा है, और इन कांग्रेस वाले को कोई पूछने वाला है कांग्रेसियों को, या अप्रासंगिक हो गए देश में। जनता नकार चुकी है। ये फ्रस्ट्रेशन है, इसमें इनके भाषा में फ्रस्ट्रेशन है।